दो चींटियां थी, दोनों को पता चला कि कहीं दूसरी जगह पे खाने की बहुत सारी सामग्री है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम उधर जाते हैं। दोनों जाने लगे। रास्ते में एक पहाड़ आया और बारिश की वजह से पहाड़ में बहुत फिसलन हो गई थी। तो दोनों चींटियों ने कोशिश की चढ़ने की, तो क्या होता, थोड़ा ऊपर चढ़ते फिसल के नीचे गिर जाते। ऐसा 2-3 बार हुआ। तब उसमें से जो एक चींटी थी वो फिर भी लगी रही, पहाड़ के ऊपर जाती, थोड़ा ऊपर तक जाती, फिसल जाती, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। उसने और चीजें भी ट्राई की, जैसे रस्सी बांध के या कुछ करके उसने कोशिश की कि किसी तरह पहाड़ क्रॉस करूं, बट वो लगी रही, बट वो हर बार पहाड़ में थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाती। दूसरी चींटी ने 2-3 बार ट्राई किया, फिर उसने देखा कि यार ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है इस पहाड़ को क्रॉस करना, अगर मैं क्रॉस कर भी पाई तो बहुत मेहनत लगेगी इसको करने में। तो उसने क्या किया, वो नीचे से पहाड़ के दूसरी तरफ से घूमते हुए, थोड़ा लंबा रास्ता था मगर वो, और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा, मगर वो फाइनली अपना जो डेस्टिनेशन था, जहाँ पे उनको पता चला था कि खाने की बहुत सारी सामग्री है, वहां पहुंच गई। जो पहली चींटी थी वो लगी रही और फाइनली वो इतना थक गई कि उसने डिसाइड किया कि ये पहाड़ को क्रॉस करना मुश्किल है, इसलिए हम कभी भी दूसरी जगह पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो जो उसका जहां पे वो रह रही थी वो वहीं वापस आ गई और उसने बोला कि चलो इसी से मुझे संतोष करना चाहिए। आपको पता है दोनों में क्या फर्क था? दोनों में ये फर्क था कि दोनों ने अपने अलग अलग सवाल तय किए। जो चींटी बार बार पहाड़ पे चढ़ के फिसल रही थी, उसका सवाल था कि मैं इस पहाड़ को कैसे क्रॉस करूं, और वो उस सवाल पे इतना फोकस थे कि वो हर बार नई नई चीजें ट्राई करती रही, मगर उसे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन दूसरी चींटी ने क्या किया, दूसरी चींटी ने अपने जो सवाल को डिफाइन किया कि मुझे दूसरी जगह कैसे पहुंचना है। तो उसने ये देखा कि अगर मैं इस तरीके से नहीं पहुंच सकती तो मैं दूसरे तरीके से पहुंचने का कोशिश करती हूँ। बट डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है दूसरी जगह पहुंचना। असली सवाल क्या है? दूसरी जगह पहुंचना। असली सवाल ये नहीं था कि पहाड़ क्रॉस करना। और अक्सर यही होता है हम लोगों के साथ लाइफ में, हम गलत सवाल को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके जवाब ढूंढते रहते हैं, और उस प्रोसेस में कहीं बार हमारे जो असली सवाल होते हैं वो कहीं गायब हो जाता है, या हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि हमारा असली सवाल क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एकेडमिक्स में लोगों के नंबर कम आते हैं, तो लोग इसी से जूझते रहते कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। करेक्ट? तो लोगों को लगता नहीं और पढ़ना चाहिए, वो और पढ़ते हैं, नंबर फिर भी नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहां पे इंपॉर्टेंट वही होता है कि हम किन सवालों को डील कर रहे हैं। आपका सवाल अगर ये होगा कि मैं ऐसी, मेरी स्थिति ऐसी क्यों है कि मेरे नंबर कम आते हैं, तब आप उस क्वेश्चन को ज्यादा बेटर तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ज्यादा बेटर तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। हो सकता है आपके जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं आपका एप्टीट्यूड ही नहीं उस चीज के लिए। अगर आपके अंदर मैथ्स का एप्टीट्यूड नहीं है तो आप 24 घंटे पढ़ लें, दिन में 48 घंटे पढ़ लें, आप अपने नंबर थोड़े इधर से उधर खिसका लेंगे, मगर आप कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें कुछ कोई सही या गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका मैथ्स एप्टीट्यूड अच्छा है वो ज्यादा स्मार्ट है बजाय उसके कि जिसका आर्ट्स का एप्टीट्यूड अच्छा है। बट अक्सर हमारे सवाल ऐसे हो जाते हैं कि हम ये नहीं पूछते कि हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच रहे हैं कि मैं मैथ्स के नंबर के लिए लड़ाई कर रहा हूं। अभी इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपका सवाल यह है कि मैं ऐसी स्थिति में क्यों हूं कि मेरे नंबर कम आते हैं, तब आप सोचना शुरू करेंगे कि क्योंकि शायद आप आलसी हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं। तो अब आप कुछ भी करिए, आप कोई और चीज भी करिए, आप हो सकता है एकेडमिक्स ना करिए, आप कुछ और चीज जाके करिए। बट अगर आपका ये नेचर है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके उसमें आप वो लेवल की सक्सेस नहीं अटेन कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है अपने सवालों को बदलना, अपने सवालों को समझना। आप किस सवाल का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं आप किसी ऐसे सवाल से तो भिड़े नहीं बैठे हैं जो कि आपको एक जगह तक पहुंचाएगा बट वो डेस्टिनेशन नहीं है।
और उसकी कॉस्ट भी शायद बहुत ज़्यादा होगी। लोगों की आर्थिक तंगी होती है, लोग ये पूछते हैं कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर करने की कैसे कोशिश करूं। अच्छी बात है, मगर अगर आपका सवाल ये है कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों है कि मैं आर्थिक तंगी में आया हूं, और अगर उसमें आपको ये जवाब मिलता है कि क्योंकि हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो इट डजंट मैटर। आप चलिए, मैं आर्थिक तंगी में आया हूं क्योंकि मैं पैसे उतने नहीं कमा पा रहा हूं, आप और पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। आप और नया दूसरा बिजनेस करते हैं, कुछ और करते हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिलती है, बहुत पैसा आता है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा कितना भी आए उसको गायब होने में देर नहीं लगेगी। तो बहुत जरूरी होता है ये समझना कि आप किस सवाल से भिड़ रहे हैं, आप किस सवाल को अपने फोकस पे रखे हुए हैं, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए। जो हम बोलते हैं ना, समाज में चिंतक होते हैं, जो लोग हैं जिन्होंने समाज को बदला है, वो क्यों बदलते हैं समाज को? वो क्वेश्चन करते हैं समाज को। उनके सवाल ये होते हैं कि समाज में ऐसा हो ही क्यों रहा है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि हमने भारतवर्ष में अनफॉर्चुनेटली जाति प्रथा बहुत ज्यादा है, और अक्सर हमारे सवाल ये होते हैं कि जाति प्रथा सही है कि गलत है। डिपेंड करता है आप किस नजरिए से देख रहे हैं, लोग उस हिसाब से उसे डिफेंड भी करते हैं, उसका अपोज भी करते हैं। मगर सवाल ये है कि जाति प्रथा है ही क्यों समाज में, उसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है? जब ये सवाल आते हैं तब समाज बदलता है। तो उम्मीद है आपको एक नजरिया मिलेगा चीजों को हैंडल करने का कि क्या क्वेश्चन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं वो सही क्वेश्चन है क्या, आप राइट क्वेश्चन से डील कर रहे हैं क्या। नहीं तो आप उस चींटी की तरह पहाड़ पे शायद वो चढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस भी मिल जाए, आप पहाड़ भी क्रॉस कर जाएं, बट तब तक शायद आप इतने थके होंगे कि आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी आगे बढ़ने की, या फिर जब तक आप पहुंचेंगे तब तक हो सकता है कि बाकी चींटियां वहां पे सब कुछ खत्म भी कर चुकी होंगी। तो आज हम यहीं रुकेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।